जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है जो त्रिकोणमिति के 8.1 का 10वां है। इस 10वें प्रश्न में जो है आपने जो पिछले 9 प्रश्न को हल किया उससे थोड़ा सा अलग है। चलिए हम इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है वो देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है और क्यू आर बराबर 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके बाद और भी कुछ है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम किसी भी वैल्यू को ज्ञात करने से पहले जो दिया हुआ है उस पर विचार करते हैं और एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे इस तरह से। इसका नाम रखेंगे पहले पी क्यू आर और क्यू समकोण रखना है तो आप इसको बीच में रख दें, इसको पी, इसको आर लिख दें। अब देखिए पी क्यू पहले से ही दे रखा है 5। अब हमको चाहिए क्या, और एक और चीज दिया हुआ है पी आर और क्यू आर बराबर दिया है तो हम लिखेंगे पहले दिया है। यहाँ से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो है एक भुजा पी क्यू, 5 है। इसके बाद पी आर प्लस क्यू आर दे रखा और वो है 25। तो हम पी आर अगर निकालना हो तो 25 माइनस क्यू आर आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे साइड भेजेंगे तो हमें तीसरी भुजा के बराबर ये प्राप्त होगा। क्योंकि 2 भुजा है, एक भुजा को ज्ञात करना है तो दोनों के योग में से एक को हटाना पड़ेगा। इस तरह से आप ले लिए। अब आएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में है कि सबसे जो लंबी भुजा अर्थात पी आर का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के बराबर, या इसे आप क्यू आर भी कह सकते हैं। तो पी आर का जो स्क्वायर है वो दे रखा है। देखिए पी आर का स्क्वायर दिया है, पी आर का स्क्वायर के जगह आप 25 माइनस क्यू आर रख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर 5 दिया है और क्यू आर या आर क्यू समान है, इसको आर क्यू रहने दीजिए क्योंकि ऊपर हमने आर क्यू रखा है या क्यू आर लिखा है, क्यू आर रहने दीजिए। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस पहला 2 गुने पहला और दूसरा का वैल्यू। तो 25 दूसरा है क्यू आर तो बराबर के उस पार 25 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस तरह से देखिए आप ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाया गया है, सूत्र के आधार पर लिया गया है। अब देखिए 625 क्यू आर इधर भी है और उधर भी है तो हम दोनों तरफ कटा सकते हैं समीकरण के नियम के अनुसार। तो इस तरह हमको प्राप्त जो हो रहा है 25 को भी इधर ही ले आइए तो माइनस में 50, 25 दूना 50 क्यू आर प्लस में 625 है। उस 25 को आप इधर लाना चाहें तो ला सकते हैं, अन्यथा इस सभी को उस पार ही लेकर चले जाइए। तो देखिए वैल्यू निकालना है तो किसी एक तरफ चर को और दूसरे तरफ अचर को रखना होगा। तो आप -50 को रहने दीजिए यही क्यू आर और 625 को उधर भेजिए तो वो 25 में -625 होगा। इस प्रकार -50 क्यू आर बराबर हो जाएगा -600। ये माइनस माइनस कट जाएगा। 50 को 12 बार गुना करेंगे, 50 गुना 12 तो 6 से होगा
इस तरह से क्यू आर बराबर आपका हो गया 12। क्यू आर बराबर 12, तो इसी आधार पर हम समीकरण 1 में इसका वैल्यू रखेंगे, तो पी आर का भी वैल्यू हमें निकल जाएगा। 25 माइनस 12 कहाँ से लाया? समीकरण 1 से। तो ये हो गया 13। तो इस तरह से हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों प्राप्त हो चुका है। हमारा कर्ण यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि पी आर है, तो आप इसको कर्ण लिख दीजिए। और ये आधार कोण P के लिए लिया गया है, तो आधार हमारा जो है वो भी फिक्स कर दिया जाए। आधार हो गया ये भुजा 5, अर्थात P आधार PQ बराबर 5। इस तरह से लंब जो है हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण और आधार क्लियर हो गया, तो लंब हमारा QR हो जाएगा, क्योंकि P के ठीक सामने है। तो QR ये है 12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए अब हम तीनों निष्पत्ति निकाल चुके हैं, जो कि लंब, कर्ण, आधार है। त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होने पर आप कुछ भी पूछा जाए आराम से आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला हम लिखेंगे साइन P। साइन P का जो वैल्यू होगा वो लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब 12 है और कर्ण इसका अभी तुरंत 13 आया। और cos P का जो वैल्यू है वो आधार बटा कर्ण हो। आधार इसका दे रखा है 5 है और कर्ण 13 है। और अंतिम इसका है अनुपात tan P जो है लंब बटा आधार होता है, तो इसका लंब 12 है और आधार 5 है। इस तरह से आप इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। आगे भी निकाल सकते थे, लेकिन जितना पूछा गया था उतना आप पूरा कर चुके हैं। इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन पूरा हुआ।